Hey everyone, in today's video we are going to see one more video of English, basic English actually. So already हमने ये देख लिया था ये सारी चीज़ें लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हो। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश का प्लेलिस्ट है, स्टोरी का भी है जो तो जिनको रीडिंग या उनको थोड़ा समझ में आता है अगर आपको तो आप स्टोरीज़ वाले देखिए, उसमें थोड़ा सा ग्रामर के रूल्स ज़्यादा होते हैं और थोड़े से सेंटेंसेस लंबे होते हैं और थोड़ा सा इससे आपको हार्ड मिलेगा। जिनको स्टार्टिंग से एकदम बेसिक से स्टार्ट करना है उनके लिए तो ये बेटर रहेगा। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में आप जाइए, आपको मिल जाएंगे एकदम इजी इजी वाले वीडियोस। ओके, सो एक एक वीडियो डेली देखिए ताकि आपके लिए हेल्पफुल ज़्यादा हो। मैं आपको हमेशा यही बोल रही हूँ कि डेली अगर आप एक वीडियो भी देखोगे तो आप अपनी इंग्लिश को बहुत जल्दी इम्प्रूव पाओगे। ओके, इम्प्रूवमेंट बहुत जल्दी आने वाला है। लेट्स स्टार्ट। द टाइगर इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। ध्यान से सुनिए कि किस वर्ड को कैसे बोला जा रहा है, वो चीज़ भी मैटर करता है जब हम बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कैसे बोल रहे हो। द टाइगर, अब यहाँ पे मैं टाइगर टाइगर नहीं बोल रही हूँ, नेशनल नहीं बोल रही, या नेशनल नहीं बोल रही, एनिमल नहीं। तो ये चीज़ें ध्यान देनी है। द टाइगर इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। टाइगर यानी बाघ है। द नेशनल, नेशनल यानी राष्ट्रीय, एनिमल पशु या जानवर, ऑफ यानी का, इंडिया यानी सबको पता है। जो चीज़ें हमें इंग्लिश में पता है, टाइगर हम जल्दी बाघ नहीं बोलते, टाइगर ही बोलते हैं, तो आप उसे इंग्लिश में ही बोलिए। एनिमल जो पशु जानवर बोलते हैं उसे एनिमल बोलना स्टार्ट कीजिए। राष्ट्रीय जो आप हिंदी में बोलते हैं उसे नेशनल बोलना स्टार्ट करिए। क्यों? क्योंकि हमें हिंदी बहुत अच्छे से आती है, हमें इंग्लिश अभी सीखना है। तो आप चीज़ों को इंग्लिश में ही बोलिए, जो ईजी है, जो आप बोल सकते हैं, जो आपको पता है उसके बारे में, तो उसे इंग्लिश में ही बोलिए। द टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। एक एक वर्ड का मीनिंग पता चल गया तो खुद समझ में आ गया कि बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। अब यहाँ पे मैंने टाइगर बोला तो इज लगाया। अगर यहाँ पे टाइगर्स होता, एस होता, या मेनी टाइगर बोलते, या टू टाइगर बोलते, टू टाइगर्स, इज होता क्या यहाँ पे, आर हो जाता। मैंने आपको समझाया था लास्ट वीडियो में और हर एक वीडियो में रूल्स समझाते जा रही हूँ ताकि आपको एकदम बाय हार्ट हो जाए, लर्न हो जाए। ही शी इट सिंगुलर के साथ में इज, आई के साथ में हमेशा एम, वी यू दे प्लूरल के साथ में आर। सिंगुलर यानी एक वचन, प्लूरल यानी बहुवचन। ये चीज़ें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी यूज़ करते हैं। जब हम बोलते हैं वह जा रहे हैं, मैं आ रही हूँ, मैं सो रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, वे नाच रहे हैं, तब भी हम ऐसे बोलते हैं। जैसे मैंने बोला वे नाच रहे हैं, सो दे आर डांसिंग। जैसे मैंने बोला मैं खाना खा रही हूँ, आई एम ईटिंग फूड, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। ही इज स्लीपिंग, वह सो रहा है। शी इज सिंगिंग, वह गाना गा रही है, वह गा रही है। ठीक है, ये तो हो गया आपका। वर्ब में आईएनजी ऐड होता है तो वहाँ पे हम समझ जाते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, जब हम ऐसे रहा रही के सेंस में यूज़ करते हैं। लास्ट में अगर हिंदी में आपको रहा रही के से सेंटेंस खत्म होता है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है और इसका यही रूल होता है। आई के साथ एम और इनके साथ इज, इनके साथ आर, और वर्ब में आईएनजी ऐड हो जाता है। जैसे वर्ब यानी क्या, जैसे सिंग यानी गाना तो मैंने बोल दिया सिंगिंग, डांस यानी नाचना मैंने बोल दिया डांसिंग, स्लीप यानी सोना मैंने बोला स्लीपिंग। तो ये क्या हो गया, आईएनजी जुटा ना, उसमें जुड़ा ना, तो ये हो गया। और एक इज एम आर यूज़ होता है जब कोई स्टेट दिखा रहे हैं। स्टेट कैसे दिखा रहे हैं, जैसे मैंने इसका स्टेट बताया कि मतलब कि ये इसका बताया कि ये बाघ है तो है बता रहे नॉर्मली कि है, तो भी ये भी प्रेजेंट में ही है ना, अभी की बात है, इसलिए इज आया। ज़्यादा होते यहाँ पे आर आ जाता, दे होता आर, आई होता तो एम हो जाता। ओके, ही होता इज होता, शी होता इज होता। बट अगर यहाँ पे होता यू आर, जैसे मैंने बोला यू आर अ गर्ल, यू आर वेरी गुड सिंगर, तुम बहुत अच्छे सिंगर हो, यू आर वेरी गुड डांसर, तुम बहुत अच्छे डांसर हो। हम अ, जैसे मैंने बोला कि हम दोस्त हैं, वी आर फ्रेंड्स, क्या बोलते हैं, वी आर फ्रेंड्स, यही बोलते हैं ना। क्या आया, हम दोस्त हैं, नॉर्मली बता रहे हैं, तो वहाँ पे बिना हेल्पिंग वर्ब लगाए आप ऐसे तो नहीं बोलते वी फ्रेंड, वी फ्रेंड, हम वी फ्रेंड्स, वी फ्रेंड्स, रॉन्ग हो जाएगा। आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा, वी आर फ्रेंड्स। मुझे बोलना हुआ वह मेरा दोस्त है, ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरी दोस्त है, शी इज़ माई फ्रेंड। ओके, तो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि आर कहाँ यूज़ करना है, इज़ कहाँ यूज़ करना है। एम तो पता ही है, आई के साथ में ही एम आता है ऑलवेज, आई के साथ में ही एम होता है। ओके,
तो जो ज़रूरी चीज़ें हैं मैं आपको बताते जाती हूँ, वो चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। इट हैज़ ब्राउनिश येलो और ऑरेंज रेड बॉडी। इसकी बॉडी कैसी है वो बता रहा है। इट हैज़, यह है ब्राउनिश यानी भूरे, भूरे येलो। अब यहाँ पे ब्राउनिश क्यों बोला है? क्योंकि हल्का-हल्का देखो येलो भी दिख रहा है, ब्राउनिश भी दिख रहा है। ब्राउनिश यानी भूरे, येलो यानी पीले। ब्राउनिश येलो यानी भूरा पीला मिक्स। और या ऑरेंज रेड, ऑरेंज, ऑरेंज और कहीं-कहीं पर रेड भी दिखेगा। तो ऑरेंज रेड, ऑरेंज यानी तो आपको पता है ये संतरी कलर, उसे क्या बोलेंगे, नारंगी। रेड, रेड यानी लाल। बॉडी यानी शरीर। इसका शरीर ब्राउनिश येलो या और यानी या ऑरेंज रेड का होता है। यहाँ पे हैज़ दिखा रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि आपको हैज़ हैव दो तरीके से यूज़ होता है। एक तो परफेक्ट टेंस में मैंने बताया था, आई वी यू दे के साथ हैव, ही शी इट सिंगुलर के साथ में हैज़। यही तो मैंने कहीं पे बताया था, हर वीडियो में ही मैं बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे ही शी इट सिंगुलर के साथ में हैज़ आता है, आई वी यू दे प्लूरल के साथ में हैव आता है। बट ये दो जगह से यूज, कई जगह वैसे भी तो कई जगहों पे हम हैज़ हैव यूज़ करते हैं। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो एक तो जब हम पोजेशन दिखाते हैं कि मेरे पास एक बत्तख है, आई हैव अ डक। मेरे पास दो पेन है, आई हैव टू पेन्स। वी हैव डॉग्स, हमारे पास कुत्ते हैं। वी हैव कैट्स। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, वी के साथ में हैव, आई के साथ में हैव, यू हैव अ पेन, यू हैव माई पेन। ओके, हैव यू, वैसे तो हम क्वेश्चन पूछते हैं हैव यू माई पेन, तो लेकिन यहाँ पे जैसे यू के साथ में भी हैव, दे के साथ में हैव, प्लूरल यानी बहुवचन है तो भी हैव। एक जगह पे होता है जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, जैसे वे जा चुके हैं, वे खा चुके हैं, उसने मेरा पेन लिया है, वह सो गया है। सो जैसे, तो ये सारी चीज़ों पे क्या होता है, हैज़ हैव का यूज़ होता है सेम जगह पे। वही ही शी इट सिंगुलर के साथ हैज़, वही उनके साथ हैव। लेकिन वर्ब में थर्ड फॉर्म यूज़ हो जाता है, वर्ब में थर्ड फॉर्म यूज़ हो जाता है। कैसे, ये भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बताए हुए हैं। जैसे मैंने बोला कि वे सो चुके हैं, अगर मुझे बोलना हुआ, दे हैव स्लेप्ट, तो यहाँ पे स्लिप स्लेप्ट स्लेप्ट होता है, थर्ड फॉर्म यूज़ हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से ये हैज़ हैव का यूज़ होता है। अब यहाँ पे हम पोजीशन दिखा रहे हैं कि इसका इसके इसके जो कलर हैं वो ऐसे ऐसे हैं, तो इसलिए हैज़ यूज़ हुआ है। इट हैज़ ब्राउनिश येलो और ऑरेंज रेड बॉडी। इसके बॉडी का कलर ब्राउनिश येलो या ऑरेंज रेड होता है। इट हैज़ ब्लैक स्ट्राइप्स, स्ट्राइप्स यानी ये जो धारीदार है इसे ही स्ट्राइप्स बोलते हैं, धारियाँ। इट हैज़, इसकी इसकी या इस पर, ब्लैक यानी काले, स्ट्राइप्स यानी धारियाँ, ऑन यानी पर, इट्स यानी इसके, शरीर। इसके शरीर पर काली धारियाँ होती हैं, काली धारियाँ होती हैं इसके। और यहाँ पे यही हैज़ यूज़ हुआ है क्योंकि हम दिखा रहे हैं उसका पोजीशन कि इसमें ये चीज़ें होती हैं। इट हैज़ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन इट्स बॉडी, इसकी बॉडी पे ब्लैक स्ट्राइप्स होते हैं। इट लिव्स, यह रहता है। कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इनफिनिट टेंस। सब्जेक्ट आया, तुरंत वर्ब में, तुरंत वर्ब आया, क्योंकि ही शी इट एंड सिंगुलर के साथ में वर्ब में एस जुड़ता है, इसलिए यहाँ पे एस ऐड हुआ है लीव के साथ में। अगर होता हम रहते हैं तो यहाँ पे हो जाता वी और लीव का एस हट जाता। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ही शी इट सिंगुलर के साथ में लिव्स आएगा यानी एस ऐड होगा। इट लिव्स इन अ डेन, में डेन यानी मांद, यानी जो गड्ढा नीचे गुफा बना के रहते हैं लोग। इट लिव्स इन अ डेन, यह मांद में रहता है। इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड फियर्स, यह है या होता है बहुत स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, सबको पता है स्ट्रॉन्ग का मतलब, और फियर्स यानी डरावना। एक चीज़ और, मेरी हिंदी पे मत जाइए कि यहाँ पे आप कैसे लिख रहे हो, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हिंदी आपको सिर्फ समझने के लिए है, ठीक है। यहाँ पे हिंदी हम नहीं सीख रहे हैं, हिंदी में जस्ट मैं आपको समझाने के लिए ही लिख रही हूँ। इट कैन रन वेरी फास्ट। अब यहाँ पे देखिए, कैन का मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते हैं। इट यानी यह सकता है, रन यानी दौड़, वेरी फास्ट बहुत तेज।
यह बहुत तेज दौड़ सकता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द बियर इज अ लार्ज, बियर यानी भालू, इज यानी है या होता है, लार्ज यानी बड़ा, हैवी यानी भारी जानवर। सो बियर इज अ लार्ज हैवी एनिमल, बियर बड़ा बड़ा भारी जानवर होता है। इज यानी है ना, मैंने आपको बताया था कि इज यहाँ पे बियर आए इसलिए इज। इट हैज़, इसके होते हैं, वापस से हैज़ आया, समझ रहे हैं आप, यहाँ पे होते हैं लॉन्ग, लंबी या लंबे, थिक यानी मोटे, थिक मोटे, हेयर यानी बाल, ऑन यानी पर, इट्स बॉडी इसके शरीर, और ऑन तो है ही, तो क्या हो गया इसके शरीर पर। इट इज़ फंड ऑफ हनी, यह, इट इज़ यानी होता है या है, फंड ऑफ, फंड ऑफ यानी, फंड ऑफ का मतलब क्या होता है, शौकीन या जिसे पसंद होना, हनी यानी शहद, यह शहद का, अब यहाँ पे शहद का शौकीन होता है। इट इज़ फंड ऑफ हनी, यह शहद का शौकीन होता है। ओके, सो यहाँ पे आपको ये समझना है। द बियर इज़ अ लार्ज हैवी एनिमल, बियर बड़ा और हैवी जानवर होता है। इट हैज़ लॉन्ग थिक हेयर ऑन इट्स बॉडी, इसके इसके बॉडी पर, इसके बॉडी पर लॉन्ग थिक हेयर होते हैं। देखिए मैं यहाँ पे कैसे मैं हिंदी में ही बोल रही हूँ, बट कैसे मैं इंग्लिश वर्ड उसमें यूज़ कर रही हूँ, ऐसे ही आपको भी यूज़ करना है। और फिर धीरे धीरे आप सेंटेंसेस भी बनाना सीख जाएंगे। पहले सब्जेक्ट रखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब रखना है अगर हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, क्योंकि अभी रूल्स आप सीखते जा रहे हो हर वीडियो में, तो आपको वो चीज़ें ध्यान देनी कि रूल्स कैसे आपको यूज़ करने हैं, कहाँ पे इज़ आएगा, कहाँ पे आर, कहाँ पे एम, कहाँ पे हैज़, कहाँ पे हैव। वो रूल्स मैं हर वीडियो में क्यों बता रही हूँ, इसी वजह से। ठीक है, मान लीजिए अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो में आप अगर देख रहे हो तो आपको रूल्स समझ में आने चाहिए। आप भी ऐसे ही सेंटेंस बनाइए। ओके, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ओके, इस तरीके से आप भी बनाना स्टार्ट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए। इसी तरीके से आपको हेल्प मिलता जाएगा जैसे जैसे आपके कमेंट्स आते आएंगे। ओके, जैसे जैसे मुझे समझ में आएगा कि आपको कैसे हेल्पफुल हो रहा है, कैसे आपको समझ में आ रहा है, कैसे आपको और ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, आपके कमेंट्स पे ही वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। जैसे जैसे कमेंट्स आ रहे हैं, मैंने हर वीडियो में यही बताया है कि जो भी वीडियोस बन रहे हैं वो आपके रिकमेंडेशन एंड आपके कमेंट्स पे ही बन रहे हैं।